मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.20 की बात करेंगे, तो आप सबके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1.20। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb and the points radially inward, what is the net charge on the sphere? ठीक है, तो आपके पास जैसा डाटा इसमें दिया हुआ है उससे रिलेटेड एक बार हम डायग्राम जरूर बनाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.20। ठीक है, आपको स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी बोल रहा है रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और एक और चीज पूछी हुई है इसमें कि आपके पास चार्ज कितना होगा। चार्ज में दो चीजें हैं, चार्ज की डायरेक्शन क्या होने वाली है प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। हमारे पास गिवन क्या है, वो कहता है आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर में कुछ चार्ज है। हाँ, कैसा चार्ज है? अगर डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड्स तो वो नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये कॉमन सेंस का पार्ट है यहां पे हमारे पास कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, और स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फिर वो कहता है यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू गिवन है आपको 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पॉइंट समझना। अब यहां पे हम एक चीज समझेंगे कि अगर आपके पास किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वहां पे एक असम्पशन रहती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके सेंटर से अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी चार्ज है Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, ध्यान रखना यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है डेट इज R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है डेट इज स्मॉल r। ठीक है, इस पॉइंट को समझते आगे। अब हमें E गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Q हमने निकालना है और R स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है, तो E की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। चार्ज कितना है नहीं पता, इसी चार्ज के बारे में बात की जा रही है। और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 0.2, तो यहां पे बन गया 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 इज इक्वल टू इंटू चार्ज का स्क्वायर अपॉन 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 100। ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बन जाती है यहां पे। ठीक है, तो ये वाला 10 वाला पार्ट एक यहां से कट के बचा 2, ये वाला पूरा पार्ट इस वाले 100 से कट जाता है। अब स्क्वायर नहीं है यहाँ पे सिर्फ Q है। अब Q की क्या वैल्यू आने वाली है आपके पास, Q इज इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9, यही बन जाएगा। तो जितना जो पार्ट कटता है वो काट लेते हैं, ये 3 था और ये 5 था, 5 4 20। Q इज इक्वल टू 20/3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9। 20 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाता है आपके पास, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आगे की ओर
तो Q की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाती है 6.67, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में 666 चलता रहेगा, इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो इसको और एडवांस फॉर्म में लिखना हो तो Q इज इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम। ये आपके पास रिजल्ट रहा। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, और चार्ज क्या होगा, माइनस। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमें यहां पे बता रही है कि जो डायरेक्शन है वो दैट इज रेडियली इनवर्ड्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.20 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.21 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लस